कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और कल माता का 6वां दिन होगा, यानी कि माता कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की शीघ्र प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि कात्यायन के आश्रम में देवी कात्यायनी का जन्म हुआ था, वहीं पर वो प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि देवी का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना था और इसी वजह से इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से शीघ्र विवाह हो जाता है। माता के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। विवाह के लिए कात्यायनी महामये महायोगिनी श्री नंद गोपाय सुता देवी पति में कुर्मेह नमः। इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी भी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाएं हाथ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाएं ओर हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के 6वें दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर माता कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात चौकी पर माता कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और गंगा जल से माता को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को रोली सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी कात्यायनी को नीले रंग के फूल अर्पित करनी चाहिए और उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करनी चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। ये सुनते हैं माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के घर देवी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक माता दुर्गा की कठिन उपासना की थी। उनकी इच्छा थी कि माता दुर्गा उनकी पुत्री बन करके उनके घर में जन्म ले। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर माँ भगवती ने देवी कात्यायनी के रूप में महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा था। देवी कात्यायनी ने कई दानवों, असुरों और पापियों का वध किया। देवी कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति का मन आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है। ये जानते हैं कि माता को किस प्रकार प्रसन्न करके शीघ्र विवाह या प्रेम विवाह किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि उसके लिए माता की पूजा किस तरह से करनी है। आपको गौधुलिका के टाइम पे, यानी कि गौधुली वेला जो होती है, संध्या का समय, उस समय ही आपको माता की पूजा करनी है। वही विशेष समय माना जाता है। आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, पीला फूल लेना है, पीली मिठाई लेनी है और शहद लेना है और एक मिट्टी का पात्र होना चाहिए और साथ में 3 हल्दी की गांठें। हल्दी की ही गांठ होनी चाहिए, पिसी हुई हल्दी नहीं चलेगी, इसलिए हल्दी के गांठों की ही आवश्यकता होती है माता की पूजा के लिए। आपको करना क्या है, शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ होने के बाद में माता के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर इसके बाद में माता को 3 हल्दी की गांठें समर्पित करनी है और मिट्टी के पात्र में शहद डालना है और वो माता को समर्पित करना है। माता को शहद बेहद प्रिय है, इसलिए उनको शहद जो है वो ज़रूर दें और पान के पत्ते में लौंग डाल करके माता को पान का बीड़ा भी अर्पित करें। उपाय अचूक है, क्योंकि कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा जो है बहुत अद्भुत मानी जाती है। माता को सब चीज़ समर्पित कर दे तो रुद्राक्ष की माला पर
आप इस मंत्र को 108 बार कम से कम जपें। हो सके तो और ज़्यादा बार आप जप सकते हैं। कात्यायनी महामये महायोगिनी नंद गोपाय श्रुता देवी पतिम कुरु मे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और हो सके तो इससे ज़्यादा बार जाप करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना बार जाप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। फिर इसके बाद में जो आपने हल्दी की गांठ को माता को चढ़ाया है वो दूसरे दिन, उसी दिन नहीं, दूसरे दिन आप उस गांठ को ले लें और फिर इसके बाद एक पीले कपड़े में बांध लें। फिर आप अपने बेडरूम में या फिर अपने पर्स में उस गांठ को रख लें। आपके विवाह के योग्य शीघ्र ही बनेंगे, क्योंकि जो विवाह में बाधा आती है वो बृहस्पति की वजह से ही आती है। ये दोष दूर हो जाएगा और आपका शीघ्र विवाह होगा। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।